चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज मेनली हम लोग बाइनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं उस पे तमाम तरह के सीरीज बनते हैं, तो वो बेसिक रूप से हम वैसे सीरीज को स्टडी करने वाले हैं और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वालिटी के बनते हैं और काफ़ी आसान होते हैं। तो हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की सीरीज के लिए क्या करेंगे कि 1 + x⁴n को एक्सपेंड करेंगे। ये देखिए, ये c0 + c1x + c2x² + cnx⁴n है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमें मिलेगा 2⁴n = c0 + c1 + c2 और इस तरह से cn मिलेगा। x की वैल्यू -1 रखने से इधर 0 है तो ये c0 - c1 + c2 और इस तरह से ये जो वैल्यूज हैं वो -1 cn। तो अब देखिए, अगर इसमें नेगेटिव पॉजिटिव को सेपरेट कर देते हैं तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा c0 + c2 + c4 और c1 + c3। इस तरह से जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऑड और इवन सफिक्स वाले कोफिशिएंट्स अलग हो रहे हैं। तो इधर से जो वैल्यू मिलेगा, अगर 50-50 पार्ट्स हैं मीन्स ये 2⁴n का हाफ हो जाएगा, 2⁴n / 2⁴n-1। तो देखिए, सीरीज का स्टार्टिंग यहीं से शुरू होता है, तो इधर से हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अब इसको जनरलाइज अगर लिखेंगे, सपोज कीजिए कि हमने 1 + x⁴n को ऐसे लिख दिया सिग्मा NCr और x⁴r लिख दिया, तो जब कोफिशिएंट्स को हम यूज करेंगे कि भाई इस चीज का x⁴r का कोफिशिएंट क्या है तो NCr है, तो अब हम अगर x की वैल्यू को 1 रख दें तो देखिए ये 2⁴n है और इधर से NCr है। r की वैल्यू 0 to n तक ये जा रही है, तो ऐसे इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमने क्या किया कि यहाँ पे r × NCr लिखा और r की वैल्यू 1 से n तक यूज किया, मीन्स ये रिजल्ट मिलेगा 1 × NC1 + 2 × NC2 और इस तरह से n × NC। यह वैल्यू इसके इक्वल है। अगर इसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करना चाहते हो तो r × NCr इसको क्या लिख सकते हैं, n × n-1 Cr-1। तो यहाँ पर हमने यूज किया n × n-1 Cr-1 और ये सिग्मा r = 1 to n रहने दिया। अब देखिए, फिर इसको जब n को बाहर निकाल देंगे तो ये वैल्यू क्या मिला, n-1 C0, n-1 C1, n-1 C2 और ये n-1 Cn-1। अब इधर से जो ब्रैकेट में जो सम आ रहा है एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है, n is replaced by n-1, तो ये n × 2⁴n-1 इस तरह का एक सीरीज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा इसको यूज कर सकते हैं।
अब धीरे धीरे हम इस सीरीज को बढ़ा रहे हैं। देखिए तो अब सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे यूज कर दिया सिग्मा ऑफ r इंटू आर माइनस 1 और n सी r की वैल्यू 2 to n यूज कर रहा हूं। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? देखिए यहाँ पर r इंटू एन सी आर को हमने क्या किया, r इज इक्वल टू 2 to n, r माइनस 1 n इंटू एन माइनस 1 सी r माइनस 1 पहले वाले सेम फॉर्मूले को यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए ये r माइनस 1, ये r माइनस 1 मीन्स इसको अगर r के जगह पर ट्रीट करेंगे तो ये रिप्लेस होगा n माइनस 1 से होगा और इसको आप लिखेंगे n माइनस 1 इंटू n और ये रिड्यूस हो जाएगा n माइनस 2 सी r माइनस 2 में। यहाँ सिग्मा r इज इक्वल टू 2 to n है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो n इंटू एन माइनस 1 और इधर से n माइनस 2 सी नॉट n माइनस 2 सी 1 और लास्ट टर्म मिलेगा n माइनस 2 सी n माइनस 2। तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये n इंटू एन माइनस 1 2 to the पावर n माइनस 2, इसकी वैल्यू 2 to the पावर n माइनस 2 आ गई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट फॉर्म में सिग्मा की वैल्यू रहेगी आप उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया गया कि 1 इंटू 2 इंटू 1 और 50 C2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 50 C3 और इस तरह से प्लस 50 इंटू 49 और 50 C 50 ऐसा वैल्यू दिया गया। तो अब कहा जा रहा है व्हाट शुड बी इट्स सम। ऑब्वियसली अगर देखें तो यही सम जो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 50 इंटू 49 इंटू 2 to the पावर n माइनस 2 मीन्स 48। यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा, ये आपको डायरेक्ट आंसर हो गया। तो हमने देखा कि इस तरह का अगर सम का फॉर्मूला मालूम है तो डायरेक्ट इसको आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इमीडिएट टाइप से ऐसे रिजल्ट्स को यूज कर पाएंगे। अब है कि कोफिशिएंट के साथ आपने देखा कि एक मल्टीप्लायर यूज हो रहा है। अब अगर डिवाइड करने के लिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि हमने क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया कि NC0 बाई 2 प्लस बाई 1 प्लस NC1 बाई 2 प्लस NC2 बाई 3 प्लस और इस तरह से NCN बाई n प्लस 1 ऐसे यूज कर दिया कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो अब इसके लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस x टू दी पावर n है और इसको इंटीग्रेट करना है 0 to
1 के बीच में। आप यहां पर क्या यूज करेंगे, यहां पे यूज कर देंगे C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस इस तरह से Cn x टू द पावर n, और इसको 0 to 1 इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर 0 to 1 इंटीग्रेट किए तो इधर से जो वैल्यू आएगा ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। इधर से इंटीग्रेट किए तो C0 x प्लस C1 x स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 x क्यू बाई 3 और प्लस Cn x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये 0 to 1 यूज किए। अब देखिए 1 x को रिप्लेस करेगा तो 2 टू द पावर n प्लस 1 और 0 रिप्लेस करेगा तो 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इधर x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो C0 प्लस C1 बाई 2 प्लस C2 बाई 3 और Cn बाई n प्लस 1। देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट आपको मिल जा रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आपने देखा है कि ये 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 इसका आंसर आ रहा है, और सिंपल कैटेगरी से आंसर आ रहा है। और 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट कर देने से ये आ जा रहा है। अब सपोज कीजिए कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यूज करता हूं कि NC0 बाई 2 इंटू 1 प्लस NC1 बाई 3 इंटू 2 और इस तरह से NC3 बाई 4 इंटू 3 NCn बाई n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। देखिए यहाँ पे C0 है मीन्स 1 इंटू 2 है, C1 है मीन्स 2 इंटू 3 है, तो ये Cn है तो n प्लस 1 इंटू, ये सिमेट्रिक टाइप का हर टर्म है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो सेम प्रोसेस हमने यूज किया, इंटीग्रेट किया, तो पहले इंटीग्रेट किया था 0 से 1 के बीच में, तो इस बार हम लोग इंटीग्रेट कर दें 0 से x के बीच में। तो x टू द पावर n dx अगर यहाँ पर है तो C0 प्लस C1 प्लस C1x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस Cn x टू द पावर n है, और हमने 0 से x के बीच में इसको इंटीग्रेट किया। तो अब इधर से जो वैल्यू आएगा वह क्या आ गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to x। तो 0 to x इधर लिमिट हो गया, इधर से C0 x प्लस C1 x स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 x क्यूब बाई 3 और Cn x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to 1 है। तो यहाँ पर हमने जब यूज किया तो जब x की वैल्यू रखा x, तो ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1, और जब 0 रखा तो 1 आया और डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये C0 x प्लस C1 x स्क्वायर बाई 2 प्लस C3 x क्यूब बाई 3 और फाइनली लास्ट टर्म में Cn x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो इस तरह से ये सारे जो टर्म्स हैं वो मिल रहे हैं। और
अब आप क्या करेंगे कि अगेन इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। हमारे पास डबल मल्टीप्लिकेशन है तो डबल डिवीजन है, वन डिवीजन के लिए हमें वैल्यूज मिले हैं। फिर दोबारा एक बार इंटीग्रेट करके इसको देखिए, तो फिर से इंटीग्रेट कीजिएगा तो देखिए फिर से इंटीग्रेट करने से ये आएगा 1 प्लस x का पावर n प्लस 1 माइनस 1 n बाई n प्लस 1, और इसको हमने 0 टू, इस बार 0 टू 1 इंटीग्रेट कर दिया। तो 0 टू 1 इंटीग्रेट करने से राइट साइड में देखिए, राइट साइड में हमने इंटीग्रेट किया 0 टू 1, तो सी नॉट एक्स प्लस सी वन एक्स स्क्वायर बाई 2 सी टू एक्स क्यूब बाई 3 एन लास्ट टर्म में सी एन एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर से 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। देखिए इधर से जो वैल्यू मिलेगा वो पहले इसको हमने कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने से ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस 2, और इधर भी n प्लस 2, और dx का x होता है तो इधर से x n 0 टू 1। ये है 0 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 सी वन एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 2, और इस तरह से सी एन एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1। अब देखिए यहां पर वैल्यू को, लिमिट को 0 एंड 1 पुट कर देनी है, तो 0 एंड 1 पुट कर देने से ये रिजल्ट आ जाएगा 0 और 1 पुट कर देने से। देखिए 1 बाई n प्लस 1 कॉमन है और 1 रखा गया तो 2 टू दी पावर n प्लस 2 आया, और बाई n प्लस 2 माइनस 1, फिर हमने जब 0 रखा तो माइनस ऑफ 1 बाई n प्लस 2 आया। देखिए इधर से, और x की वैल्यू 0 आ गई, माइनस 0, तो इसका माइनस किए हैं तो इधर प्लस 0 है, और इधर से 1 पुट करने से सी नॉट बाई, इसको वैल्यू को 2 इंटू 1 ऐसे लिख देंगे, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा, अब देखिए ये 1 इंटू 2, और इधर से C1 बाई 2 इंटू 1 लिख देता हूं, सिमेट्रिक ऑर्डर में होगा, तो 2 इंटू 1 3 इंटू 2, और लास्टली Cn बाई n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। ये जो रिजल्ट है ये क्वेश्चन का है, और ये इधर से आंसर हमें मिल गया है, तो इसको एलसीएम ले लेने से ये वैल्यू क्या मिलेगा, 2 टू दी पावर n प्लस 2 और माइनस ऑफ n माइनस 3, या आप ऐसे लिखिए माइनस n प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो ये हमारा दिस इज द सम, तो ये सम मिल रहा है। और इस तरह से आप जो डिवीजन है उसका सीरीज भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में मल्टीप्लाइड फॉर्म है आप उसका भी
सम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे अब सपोज कीजिए कि आप इसका सम निकालना चाहते हैं। सपोज कीजिए ये है C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और इस तरह से Cn स्क्वायर, इसका सम निकालना चाहते हैं। तो आप क्या कीजिए कि टू सीरीज ऐसे कंसीडर कीजिए 1 प्लस x टू द पावर n और x प्लस 1 टू द पावर n। ओवरऑल ये रिजल्ट क्या है, 1 प्लस x टू द पावर 2n है। हमने क्या किया कि इसको भी एक्सपेंड किया और इसको भी एक्सपेंड किया, तो ये C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस Cn x टू द पावर n है। और इधर से एक्सपेंड करेंगे तो C0 x टू द पावर n, C1 x टू द पावर n माइनस 1, C2 x टू द पावर n माइनस 2 और Cn इधर से मिला, ये क्या है 2n C0 प्लस 2n C1x 2n C2x स्क्वायर, इस तरह का वैल्यू मिल रहा है। अब देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा C0 स्क्वायर x टू द पावर n। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर x टू द पावर n मीन्स ये सारे जो हैं x टू द पावर n के कोफिशिएंट्स हैं और ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो x टू द पावर n का जब इसमें आप कोफिशिएंट देखेंगे तो ये बीच में ये जो वैल्यू मिलेगा 2n Cn x टू द पावर n, इस तरह का। तो x टू द पावर n का कोफिशिएंट है 2n Cn। हमने इक्वेट किया, इक्वेट कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर n, तो क्या मिल जाएगा C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर Cn स्क्वायर एंड दिस विल बी 2n Cn मिल जाएगा। ऐसा कोफिशिएंट हमें मिल जाएगा। अब आपसे इस पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपसे कहा जाए कि जस्ट 1 मिनट, देखिए सिग्मा ऑफ CI CJ अगर ऐसे कहा जाए और इसकी वैल्यू को कहा जाए कि I is greater equal to 0 and J is and I is less than J and J is less equal to N। अब देखिए यहाँ पे ये डबल सिग्मा है, CI CJ इस तरह से जो वैल्यू है इसका कितना वैल्यू होने चाहिए। तो अभी हमने जस्ट यूज किया है कि C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर और ये किसके बराबर है, 2n Cn के बराबर है। और C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस Cn अगर कहा जाए कि ये किसके स्क्वायर किसके इक्वल है, तो 2 टू द पावर n के स्क्वायर के बराबर है, मीन्स 4 टू द पावर n है। अब C0 प्लस C1 प्लस C2
और Cn का स्क्वायर कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर, और इधर से जो वैल्यू आएगा वो 2 सिग्मा Ci Cj एंड I शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड J शुड बी ग्रेटर देन I एंड J n शुड बी ग्रेटर इक्वल टू m। देखिए यहाँ पे ये पार्ट जो है समझने वाला है। अब ये हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये पार्ट मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये कैलकुलेट हो गया तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें, ये 4 to the power n minus 2n Cn एंड डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर हो गया। तो काफी इजी कैटेगरी से आप यहाँ पे आंसर को इवेल्युएट कर दिए। अब आपको एक दूसरा सिग्मा का क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूं। सपोज कीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह का सिग्मा हो, ये NCI एक और सिग्मा ले लीजिए, NCJ NCK। अब देखिए अगर यहाँ पे ये I क्या है 1 to n है, J क्या है 1 to n है, K क्या है 1 to n है, तो इधर से जब आप यूज करेंगे इसका मतलब है कि J is from 1 to n, I is from 1 to n, K is from 1 to n, इनको बोलते हैं कि ये सारे इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं और उनके प्रोडक्ट का सिग्मा हम यूज कर रहे हैं। मीन्स अगर इसको कैलकुलेट करना है तो ये सिंपल वे में क्या हो जाएगा, सिग्मा NCI I is equal to 1 to n, सिग्मा NCJ J is equal to 1 to n, सिग्मा NCK K is equal to 1 to n, और हमें मालूम है कि इनकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये 2 to the power n, ये क्या हो गया 2 to the power n, ये क्या हो गया 2 to the power n, तो यहां से जो वैल्यू आ गया आपको 8 to the power n आ गया। तो इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत सारे जो सिग्मा है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।